दोस्तों बिहार में वोटिंग में धांधली कुछ ऐसे की जा रही है कि जो मतदाता हैं जब वो मतदान करने पहुंच रहे हैं, वोट डालने पहुंच रहे हैं, तो उन्हें पता चल रहा है कि उनके नाम से तो वोट पहले ही डाला जा चुका है। जी हां, और ये बिल्कुल सही और सटीक खबर है, जहां पर ये पता चला है कि जो 3 मतदाता जब अपने मतदान का उपयोग करने जाते हैं तो वहां पर उन्हें पता चलता है कि उनके वोट पहले ही गिर चुके हैं। आप खुद उनके मुंह से उनकी जुबानी सुनिए। आपके साथ क्या हुआ है? अरे गए हैं वोट गिराने के लिए। हाँ, बोलता है गिर गया। आप अंदर नहीं गए, वोट नहीं गिरा है? नहीं गिराने दिया है। आपका हाथ दिखाइए तो स्याही लगा हुआ है। नहीं, कहाँ स्याही लगा है? गिरा वही नहीं दिया है तो वोट गिराने नहीं दिया। बोला आपका वोट गिर गया। तो हम बोले कैसे वोट गिर गया भाई? हाँ, हम तो वोट गिराबे नहीं किए हैं। तो आपका आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड देखिए सब है हमारे पास में। अच्छा, बूथ पे क्या हो रहा है? कोई मतलब जबरदस्ती कर रहा है कि हाँ गिर गया, चाहे हटिए यहाँ से? ऐसे ही बोला है कि हाँ वोट आपको गिर गया। मतलब भाई वोट हमारा कैसे गिर गया? वोट गिराबे नहीं किए हैं। आधार कार्ड ये सब हमारे पास में है, ये कागज भी है, हम वोट गिराबे नहीं किए हैं। तो वो लोग पुलिस वाला लोग है, वो लोग जो है वोट गिराने वाला बोल रहा है कि नहीं वोट बोले आपका गिर गया है। हमारा नाम भी दिखा रहा है, वोटर ID कार्ड भी दिखा रहा है। हम लोग नहीं, वोटर ID कार्ड तो सब हमारे पास में है। चलिए ठीक है, ठीक। पूछने पर कह रहा है कि तुम्हारा जबरदस्ती है, यहाँ पे कोई जमदारी है, ये सब बोल रहा है। दोस्तों ये जो पूरा मामला है वो साहेबगंज विधानसभा जिला मुजफ्फरपुर बूथ संख्या 147 से निकलकर सामने आया है। और जब यहाँ पर ये तीनों लोग पहुंचते हैं मतदान करने के लिए, तब इन्हें पता चलता है कि इनके नाम से तो वोट पहले ही हो चुका है। सोचिए कितने बड़े लेवल पर जो धांधली है वो हो रही है, कितने बड़े लेवल पर जो गेम है वो किया जा रहा है। ये गरीब जनता के साथ अत्याचार किया जा रहा है, उसके मतदान का गलत उपयोग किया जा रहा है। खुद जो यहाँ पर ये तीनों लोग मौजूद हैं वो अपने हाथ में अपना आधार कार्ड लिए हुए यही बता रहे हैं कि जब वो पहुंचते हैं तो उनके नाम से वोट पहले ही डल चुका होता है। और अब इसको लेकर के सवाल उठने शुरू हो गए हैं। RJD ने भी इस पूरे मामले को लेकर के सवाल उठाए हैं, पोस्ट किया कि साहेबगंज विधानसभा जिला मुजफ्फरपुर बूथ संख्या 147 वोटर जब पहुंच रहे हैं तो कहा जा रहा है कि तुम्हारा वोट गिर गया है। ये लोकतंत्र का कैसा मजाक बनाया जा रहा है। अविलंब इलेक्शन कमीशन संज्ञान लेकर त्वरित कार्रवाई करे। संविधान का ऐसा भद्दा मजाक नहीं बनाया जाए। साफ तौर पर संविधान का मजाक बनाने को लेकर के भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इलेक्शन कमिश्नर से इस पूरे मामले पर संज्ञान लेने की जो अपील है वो की जा रही है। और इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी ने भी आवाज उठाई, लिखा बूथ पर वोट डालने पहुंचे मतदाताओं को वोट डालने से रोका गया और कहा गया कि घर वापस जाओ, तुम्हारा वोट पड़ चुका है। भाजपा के गठबंधन सहयोगी चुनाव आयोग और बिहार भाजपा गठबंधन सहयोगी सत्ता की मदद से चुनाव में बेईमानी करवा रही है। भाजपा चुनाव की डकैती और चुनाव की लूट कर रही है। भाजपा जनमत एवं लोकतंत्र का अपमान कर रही है। भाजपा चुनाव लूट कर युवाओं के भविष्य, महिलाओं की सुरक्षा, व्यापारियों के व्यापार के साथ खिलवाड़ करती है। भाजपा प्राकृतिक संसाधनों की लूट और भ्रष्टाचार करती है। भाजपा अपना गंदा खेल खेल रही है और जनता इस गंदे भाजपाई खेल को देख रही है। चुनाव नहीं बल्कि युवाओं, तुम्हारा भविष्य भाजपा द्वारा लूटा जा रहा है। साफ तौर पर यहाँ पर समाजवादी पार्टी ये बात कह रही है कि यहाँ पर सिर्फ चुनाव नहीं लूटा जा रहा है बल्कि बिहार के युवाओं का, बिहार की जनता का जो भविष्य है, जो बिहार की जनता बदलाव चाहती है, उनसे उनका भविष्य लूटा जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर RJD की प्रवक्ता प्रियंका भारती क्या कहती हैं उस पर भी नजर डालते हैं। प्रियंका भारती ने लिखा, साहेबगंज विधानसभा जिला मुजफ्फरपुर बूथ संख्या 147 वोटर जब पहुंच रहे हैं तो कहा जा रहा है कि तुम्हारा वोट गिर गया है। इलेक्शन कमीशन, क्या आपको निष्पक्षता से काम करने के लिए भी हाथ जोड़ने पड़ेंगे? लीजिए जोड़ लेते हैं, अब तो जागिए। यहाँ पर वो हाथ जोड़कर इलेक्शन कमीशन से इस बात की गुहार लगा रही हैं कि क्या फेयर इलेक्शन कराने के लिए, निष्पक्षता के साथ चुनाव कराने के लिए भी हाथ जोड़ने पड़ेंगे। कम से कम आप जागिए। इस बात की जो लगातार अपील है वो प्रियंका भारती की तरफ से की जा रही है। दूसरी तरफ RJD की प्रवक्ता कंचना यादव भी पूरे मामले पर इलेक्शन कमीशन को जगाने का काम करती हैं, लिखती हैं, हेलो चुनाव आयोग, जब ये मतदाता वोट ही नहीं किए तो इनका वोट किसने कर दिया? कहीं ब्राजील की कोई मॉडल तो नहीं आ गई थी ना? ये धांधली आखिर में करवा कौन रहा है? जवाब दो चुनाव आयोग। चुनाव आयोग से ना सिर्फ सवाल पूछे जा रहे हैं बल्कि चुनाव आयोग से अपील की जा रही है कि कम से कम निष्पक्षता के साथ चुनाव कराइए। चुनावों में धांधली जो हो रही है
है उस पर नजर बनाए रखिए। वहीं तमाम जो खबरें हैं वो लगातार सुबह से सामने आ रही हैं। मुजफ्फरपुर की तमाम विधानसभाओं पर दोस्तों कई ऐसे बूथ हैं जहां पर जनता ने वोट के बहिष्कार तक का ऐलान कर दिया था और कहा था कि वो वोट नहीं करेंगे क्योंकि उनसे जो पिछले चुनावों में विकास का वादा किया गया था वो विकास उन्हें नहीं दिखा और इसकी नाराजगी उन्होंने मतदान वाले दिन दिखाई है वोट बहिष्कार करने का ऐलान करके। हालांकि जानकारी के मुताबिक जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो उन्हें समझाने बुझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वो अपने मतदान का मताधिकार का प्रयोग करें, लेकिन देखने वाली बात होगी कि जनता समझती है, मानती है या नहीं। लेकिन ये जो धांधली सामने आई है, ये जो खबर सामने आई है वो अपने आप में खुद को चौंकाती है। सोचिए जो गरीब जनता है जो घर से निकल कर मतदान करने पहुंच रहे हैं और वहां पता चल रहा है कि उनके नाम से वोट डाला जा चुका है, सवाल उठता है कि उनके नाम से वोट किसने डाला, किस पार्टी को वोट दिया वो तो अलग बात है, लेकिन कौन ये धांधली कर रहा है उसको पकड़कर उसके खिलाफ जांच करनी चाहिए और इन तमाम चीजों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। सोशल मीडिया पर चर्चाएं तो ये भी चल रही हैं कि ये जो तमाम ये ऐसी खबरें जो आ रही हैं कि उन वोटर पहुंच रहे हैं लेकिन पता चल रहा है कि वोट पहले ही पड़ चुका है जबकि उन्होंने नहीं डलवाया। ऐसी सिर्फ एक नहीं तमाम सीटें हो सकती हैं, तमाम जगहों पर इसी तरीके की धांधली हो सकती है। इसको लेकर के भी आशंकाएं जो हैं वो जताई जा रही हैं। देखने वाली बात ये होगी कि ऐसी तमाम खबरें और कहां से निकलकर सामने आती हैं। बिहार चुनाव से जुड़ी हर अपडेट पर हमारी नजर बनी हुई है। जो भी जानकारी, जो भी खबर हम तक पहुंचेगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। उल्टा चश्मा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार।